वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये और डिटर्मिनेंट्स के अंदर में 3, 4, 2, 5 इस तरीके से नंबर है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला नंबर हमारा 3 है, सबसे पहले हम 3 लेंगे। 3 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4। 3 इंटू 5 क्रॉस करेंगे हम। 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4। 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 8 एंड 15 माइनस 8 इज 7। सो हमारा फाइनल आंसर जो है वो है 7। ये जो मॉड है, ये जो दिख रहा है हमको ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। इसकी वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम -1, हमें नंबर दिख रहा है -1, सो -1 इंटू 4। हमारी तरफ से हम माइनस लगाएंगे 7 इंटू 2। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। -1 इंटू 4 -4 माइनस 7 2 जा 14। सो माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन बड़े की डालेंगे। सो ये आएगा 14 प्लस 4 18 और बड़े की साइन, बड़ा नंबर 14 है। सो हमारा आंसर आएगा -18। 3,0। सबसे पहले 5 हमारा नंबर है। 5 इंटू 0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 इंटू -7। 3 इंटू -7। सो 5 0 जा 0 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21। 0 प्लस 21 इज 21। नाउ क्वेश्चन 3। 7/3, 3/2, 5/3 हाफ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 7/3 इंटू हाफ। सो 7/3 इंटू हाफ माइनस, बीच में हम डालेंगे माइनस 5/3 इंटू 3/2। 5/3 इंटू 3/2। समझो बच्चों? ओके। नाउ 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। नाउ डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट 7 माइनस 15 अपॉन 6 करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, 15 माइनस 7 8 हो रहा है। 15 बड़ा नंबर है, उसके पहले माइनस है, सो -8/6 विच इज इक्वल टू, अगर हम कैंसिल करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सो -4/। क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब नया टाइप से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें दिया हुआ है और हमें एक रूल लगाना है और वो रूल का नाम है क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल से हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमको इक्वेशन दिया है उसको ऑब्जर्व करो। उसमें पहले x आना चाहिए, देन y का टर्म आना चाहिए, इक्वल टू आना चाहिए, देन सम नंबर कांस्टेंट आना चाहिए। पहला वाला इक्वेशन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला x है, y है, x का टर्म है, y का टर्म है, इक्वल टू है, सम नंबर है, मतलब सेकंड वाला इक्वेशन भी सही है। अब इक्वेशन को अरेंज करने के बाद में हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स d निकालेंगे। अब d हम कैसे निकालेंगे? d के लिए हम क्या करेंगे, x के जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 लिखेंगे। यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 लिखेंगे। y का कोएफिशिएंट -4 है, -4 लिखेंगे। y का कोएफिशिएंट 3 है, 3 लिखेंगे। सबसे पहले d निकालेंगे अपन। d में x और y की कोएफिशिएंट लिख डालेंगे और जैसे हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 3 को पकड़ेंगे। 3 इंटू 3
माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, -4 into 4 which is equal to 3 into 3 9, माइनस माइनस टकराया प्लस, 4 4 जा 16 that is equal to 25. ओके, नाउ नेक्स्ट d निकाले अपन ने, अब हम निकालेंगे dx. अब dx को कैसे निकालेंगे? अगर dx को निकालना है तो हम सबसे पहले कांस्टेंट लिखेंगे. कांस्टेंट में क्या है? 10 5. देन y के कोएफिशिएंट लिखेंगे. y का कोएफिशिएंट -4 है, यहां y का कोएफिशिएंट 3 है. जब भी हम dx निकालेंगे पहले कांस्टेंट लिखेंगे, बाद में y के कोएफिशिएंट लिखेंगे. अब इसको सॉल्व करना है एज इट इज, जैसे हम करते. 10 को पकड़ेंगे हम, 10 into 3 माइनस -4 into 5. So 10 3 जा 30, माइनस माइनस टकराया प्लस हो गया, 5 4 जा 20 दैट इज इक्वल टू 50. ये समझा बच्चों? d निकाले अपन ने, dx निकाले, अब हम क्या निकालेंगे? dy निकालेंगे. ठीक है, सो dy के लिए dy अगर हमको निकालना है, x के कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे और नेक्स्ट इसमें हम कांस्टेंट लिखेंगे. x का कोएफिशिएंट 3 4, कांस्टेंट y को छोड़ देना है, dy में y को छोड़ना है. 10 5. नाउ सॉल्व करेंगे, 3 को पहले पकड़ेंगे, सो 3 into 5 minus 10 into 4 that gives you 15 minus 40 which is equal to -25. यहां समझा बच्चों? यहां तक समझा? कुछ डिफिकल्टी है? अब लिखेंगे हम बाय Cramer's rule x is equal to dx upon d. हमें एट द लास्ट मोमेंट क्या निकालना है? x और y की वैल्यू, वही सॉल्यूशन है हमारा. ठीक है, सो x इज इक्वल टू dx अपॉन d, और dx हमारा क्या है? dx हमारा 50 है, 50, और d कितना है? d अपना 25. सो 50 डिवाइड बाय 25 गिव्स यू 2. 25 2 जा 50. सो हमारा आंसर आएगा 2. मतलब x की वैल्यू कितनी है? 2. ना y की वैल्यू हम निकालेंगे, y इज इक्वल टू dy अपॉन d. नाउ dy कितना है? -25, और d कितना है? d 25 है. -25 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो -1 आएगा. सो हमारा y की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -1. तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? सेट बनेगा हमारा 2, -1. 2x plus 3y is equal to 2, x minus y by 2 is equal to half. अब यहाँ पर जब भी हम फ्रैक्शन देखते हैं तो हम अपसेट हो जाते हैं, पर उसका कुछ भी, फ्रैक्शन का कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है या कुछ नहीं. सिंपली एक स्टेप करना है और हमको एज इट इज हमारा सम जो है मिल जाएगा. अब यहाँ फ्रैक्शन में अपन देखते हैं, नीचे में 2 है, दोनों भी 2 है, तो हम क्या करेंगे? ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल, हम लिखेंगे, जो जो करेंगे हम लिखते जाएंगे. मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 2. सो 2 into x minus 2 into y by 2, 2 into half, 2 cancel, 2 cancel, 2 into x 2x minus y is equal to 1. अब सबसे पहले हम अरेंज करते हैं. हमारा इक्वेशन जो है अरेंज है क्या वो देखते हैं. पहले x का टर्म है, देन y का टर्म है, देन इक्वल टू है, देन नंबर, मतलब ठीक है, x का टर्म, y का टर्म, इक्वल टू नंबर. सही है, बस सॉल्व करेंगे हम. नाउ सॉल्यूशन. सो d डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे. अब हम क्या करेंगे? x का कोएफिशिएंट, डिटर्मिनेंट्स में पहले x के कोएफिशिएंट निकालेंगे. x का कोएफिशिएंट यहाँ पे, ये हमारा 2 इक्वेशन है, x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है.
y का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 और नेगेटिव तो -1। ये समझा? ओके। अब जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 को पकड़ेंगे, 2 इंटू -1 माइनस अपनी तरफ से डालेंगे 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 माइनस 3 टू 6। सो माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन बड़े की डालेंगे, 6 प्लस 2 8 होगा और बड़ा नंबर 6 है, इसके पहले माइनस है तो -8। इसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। सो dx वुड बी इक्वल टू, dx में हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट लेंगे देन y के कोएफिशिएंट लेंगे, ठीक है। सो कांस्टेंट हमारा क्या है, 2 1, y के कोएफिशिएंट 3 -1। ये समझे बच्चों? ओके। नाउ 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1। सो 2 इंटू -1 -2 -3 -5। सो dx की वैल्यू -5 आई, d की वैल्यू -8 आई। अब हमको क्या निकालना है, dy। dy कैसे निकालेंगे हम, जब dy हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट पहले लिखते हैं बाद में कांस्टेंट लिखते हैं। x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर भी x का कोएफिशिएंट 2 है, देन कांस्टेंट 2 1, सो 2 1। नाउ सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, सो 2 माइनस 4 गिव्स यू -2। ये समझा बच्चों? बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx की वैल्यू -5 है और d की वैल्यू -8। सो माइनस माइनस कैंसल, 5/8, y की वैल्यू dy अपॉन d, dy की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू -8 है। माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो x, y। सॉल्यूशन सेट हमारा आएगा 5/8, 1/8।